हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर इसका लागरिथम्स पर ही बात करेंगे। एक्चुअली इसमें 4-5 आइडेंटिटी या फार्मूले हैं जो कि यूज किए जाते हैं अक्सर, खास करके कैलकुलस में 11th और 12th में। 10th में भी इसके इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इसमें इन 4-5 फार्मूलों का डेरिवेशन भी करेंगे। एक एक करके हम इसमें देखते हैं और इसका कहाँ पर कैसे यूज करेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगते फैमिलियर भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में है ही नहीं। तो चलिए हम एक एक करके इसमें देखते हैं। सबसे पहले चलिए हमने फार्मूला लिखा हुआ है, log a mn इक्वल टू log a m प्लस log a n। एक कैसे, क्या दोनों इक्वल हैं, या अगर ये दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं, इसे समझ में आ जाए, क्योंकि इसका वीडियोस भी कम है उस पर। अभी तक मुझको मिला ही नहीं इस तरह से कि कैसे जो है इसको हम प्रूफ करें। तो चलिए हम प्रूफ देखते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका ये है, बहुत ज़्यादा यूज 4-5 मैं बताऊंगा, उसी से ही पूरा आपका काम चल जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो अभी पहले फार्मूला बार मार्क करिए, ठीक है। इसमें लिखते हैं, चलो ठीक है। log एक ये है, इसको हमें प्रूफ करना है। यानी अगर ये दिया तो हम इसको लिख सकते हैं, ये दिया तो हम इसको लिख सकते हैं। तो आप जैसे कि कल एकदम बेसिक्स जो मैंने आपको बताया था, अगर आपका a की पावर कुछ भी हो, m इक्वल टू सपोज करो अगर यक्स लिखा हुआ है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इसको हम log फॉर्म में लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log बेस आपका a ही होगा और इधर आपका रहेगा x और एक पावर इधर लिखी जाती है। इसको खूब अच्छे से आप समझ लीजिए, इसी के बेस पर ही सारा काम करना है। ठीक है, चलिए हम जो है इस पर चलिए हम इसमें कंसीडर करते हैं। लेट log बेस a ऑफ m इक्वल टू x। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x इक्वल टू m। इसी तरह से अगर आपका log n है, बेस सेम है आपका, इक्वल टू y अगर ले लिया, हम लिख सकते हैं इसको a की पावर y इक्वल टू n। चलिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूं, फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, देन यू विल गेट a की पावर x अपॉन a की पावर y इक्वल टू m। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो a की पावर x इंटू a की पावर y इक्वल टू m इंटू m। तो a की पावर x प्लस y इक्वल टू m m। अब अगर मैं इसको log फॉर्म में लिखूँ, ये log फॉर्म कैसे लिखूँ? log फॉर्म नहीं लिखेंगे, a पावर आपका इस साइड हो जाएगा x प्लस y, और log लिखेंगे, यहाँ पर बेस लिखते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू जाती है mn। यानी कि ये x किसको आपने माना हुआ है, x है आपका log बेस a, log बेस a है और m है, प्लस log a है और ये आपका n है, इक्वल टू log a है, ये आपका m है। ये एक फार्मूला वाइडली आप यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आराम से आपको समझ लो। log इतना इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं। कभी भी आपको एक्सपेंशन करना है या अगर एक्सपेंशन दिया गया है आपको उसमें स्टार्ट करना है, आप देख लीजिए इसमें
हमने इसको log इसको x मान लिया है। तो इसको जब हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो a की पावर x इक्वल टू m हो गया। इसी तरह इसको y मान लिया, a की पावर y इक्वल टू n हो गया। और आपका ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 और सेकेंड का, तो a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू mn हो गया। अब इसको log फॉर्म में अगर लिखें तो क्या होगा, तो आप इसमें देख लीजिए एक बार कि अगर ये a की पावर है m इक्वल टू x है, इसका log फॉर्म लिखेंगे, log बेस यही रहता है और m जो है इस साइड में आ जाता है, पावर यहाँ पे लिखते हैं और x यहाँ पे। तो वही हमने इसमें किया हुआ है, a है, इसकी वैल्यूज यहाँ लिख दिया और पावर को यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमने रिटर्न कर दिया, x इक्वल टू हमने ये माना हुआ है और y इक्वल टू ये माना हुआ है। ये आपको इक्वेशन आ गया। तो ये एक फर्स्ट वाला आपका है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है, हम अब अगर हम यहाँ पर दूसरा बड़ा मैं इसी से निकाल देता हूँ। फर्स्ट आप इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा आपका है कि अगर हमारे पास इस तरह से हो कि log अगर बेस आपका ये हो और ये आपका m की पावर n हो, इसको हम लिख सकते हैं n log m और बेस आपका ये है। चलिए अब हम इसको जो है देखते हैं। ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर m जो आपको वैल्यूज होती है, अगर उसका कोई पावर है तो क्या पावर पहले आ जाता है, अगर आता है तो क्यों आता है। चलिए हम इसको जो है यूज कर लेते हैं। इसमें अभी हमने एक निकाला हुआ है, इसको यूज कर लेते हैं। अगर इसमें चलिए हम लिखते हैं आपका log m प्लस log m प्लस log m, सारे बेस आपके वही यही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, log ये भी वही सेम चीज है। तो 3 log m एट द बेस a, यही लिखेंगे। अब अगर मैं इसको इस फार्मूले में रखूं जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, तो प्रूफ है हमारा, इसको लिख सकते हैं log a m n यम n, मतलब n क्या था आपका, ये दूसरा वाला था, इसमें 3 टाइम्स लिया हुआ है, मतलब log, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो log हो गया आपका a, 3 बार हमने लिया था इसको। जैसे अगर m होता n होता कुछ और नंबर होता तो m इंटू n इंटू करते हैं यहाँ पे, तो इसमें 3 बार आपका m हो गया। तो आपका ये हो गया log a m की पावर 3। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, अगर log m की पावर 3 है और ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है बाई इक्वेशन 1 से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर log है हमारा m की पावर n है और यहाँ पर बेस a है, तो n ऐसे, जैसे 3 यहाँ पे था, यहाँ ये 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर n बाहर आ जाएगा। ये n log a एट द बेस a और वैल्यूज ऑफ m। ये आपका सेकंड का प्रूफ है। इसमें सिमिलरली आप करके लिख सकते हैं। 3 की जगह हमने यह लिख दिया गया। अब अगला है सेकंड आपका ये है, सेकंड फॉर्मूला जो हम इसको बाद यूज करेंगे। देखिए सारा कुछ हम यहीं से सब निकाल दे रहे हैं। एक इसमें और इम्पोर्टेंट सी कैरेक्टरिस्टिक देखिए,
क्या लाग आपका ए है, यहाँ पर अगर बेस ए है ये बी है, दूसरा अगर आपका लाग बी यहाँ पर बेस बी है ये ए है, क्या ये 1 के बराबर होगा या नहीं होगा, ये हम तीसरे को प्रूव करने जा रहे हैं। इस सब आपका खास करके इंटर में बहुत ही ज्यादा यूज है, मैथमेटिक्स में कैलकुलस। चलिए ठीक है, हम इसको लिखते हैं। चलिए हमने इसको बराबर लिख दिया एक्स के बराबर, टोटल वैल्यू को हमने लिख दिया एक्स है और ये टोटल वैल्यू आपकी वाई है। हम इसको देखेंगे क्या ये 1 के बराबर होता है। तो अब इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, इक्वल टू एक्स है, ए इक्वल टू वाई है, मतलब log ए बी इक्वल टू एक्स है, log यहाँ पर आपका बी बेस है, यहाँ पर ए है, इक्वल टू चलिए वाई हमने लिख दिया। इसका मतलब अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, सिंपल आपका उसमें एथमेटिकल फॉर्म में, तो ये हो गया आपका ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ पर क्या हुआ बी की पावर वाई इक्वल टू ए। अब अगर मैं b की पावर अगर मैं इधर रख देता हूँ तो क्या होगा, तो a की पावर x है, चलिए यही रख देते हैं y, a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो a है मतलब b की पावर y, तो b की पावर y है, इसका पूरे की पावर x इक्वल टू आपका हो गया b, मतलब b की पावर 1। इसका मतलब कि b की पावर एक्स वाई इक्वल टू b की पावर 1, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 अपॉन वाई। x क्या था आपका, x आपका था log a b इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई log a b। इट मीन्स कि अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो log b एट बेस a इंटू log a एट बेस b इक्वल टू 1। इसमें बड़ा आपको ध्यान देना है, ये दोनों जब भी आपको बेस को चेंज करना हो तो 1 अपान कर दो, आ जाएगा। चलिए हम थर्ड वाला लिखते हैं, थर्ड वाला करते हैं। ये थर्ड हो गया, सारी ये थर्ड हो गया, बल्कि आप इसको थर्ड आप इसको ले लो और फोर्थ इसको ले लो। आप एक जगह पर कहीं पर आप इसको अच्छे से नोट कर लो, हो गया। अगर आपको इस तरह से है कि log अगला है फिफ्थ log a अगर m बाई n है, इसको हम लिख सकते हैं log a m अपान log n एट बेस a, या इसको हम लिख सकते हैं log a m माइनस log a n। चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब ये किसके बराबर होगा, चलिए हम इसका पहले राइट साइड पे लिखते हैं। लेट log a m इक्वल टू एक्स, log a m इक्वल टू n, इसको चलिए हम y भी लेते हैं। तो बाई एक्सपोनेंशियल लाभ का तो क्या हो जाएगा, a की पावर x इक्वल टू m हो गया, a की पावर y
इक्वल टू आपका हो गया n। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो आपका हो जाएगा a की पावर x अपान a की पावर y इक्वल टू m बाई n, यानी a की पावर x माइनस y इक्वल टू m बाई n। अब इसको मैं लॉग फॉर्म लिखने जा रहा हूँ, इन लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म में यही ड्रॉ करते हो, मैं फिर से यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। लॉग अगर आपका है यहाँ पर, चलिए x है, बेस इसका y है और ये z है, इसको हम लिख सकते हैं y की पावर z इक्वल टू x। लॉग फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर उसे कर जाता है लॉग फॉर्म लिखने में। तो इसको अगर मैं लॉग फॉर्म लिखता हूँ तो लॉग लिखा यहाँ पर बेस तो वही रहेगा, ये जो पावर है इस साइड चला जाएगा x माइनस वाई, और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि log a m बाई n इक्वल टू x। क्या था आपका, x था आपका log m माइनस log n, बेस दोनों का सेम, ये आपका log a m बाई n पर ये आपका ये वाला फिफ्थ वाला है आपका आइडेंटिटी। जो ब्लॉक में घेर रहा हूँ ये सारे यूज होते हैं एज ए फार्मूला। चलिए एक आपको मैं और प्रूफ कर देता हूँ, बस उसके बाद फिर आपका अगले टर्म में होगा हम कैसे लॉगरिथम्स को देखें, लॉग टेबल को कैसे देखें, करैक्टर मैंटिसा, और फिर उसके एप्लीकेशन, उसी एप्लीकेशन में आपको सारा कुछ समझ आएगा। कैसे हम जो है किसी का क्यूबिक रूट निकाल लें, या उसका पावर 15 करना, 20 करना है। मान लो कोई बड़ा नंबर है, कोई बड़ा नंबर है 5-6 डिजिट का, उसका पावर हमको 8 करना है, तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। ये लॉगरिथम से बड़ा इजी गेम सब हो जाएगा। और ये लॉगरिथम टेबल जो है, जो अगले उसमें मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको, ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आप जब भी आप डिमांड करोगे तुरंत आपको मिलेगा, ये एथराइज्ड है आपके लिए। तो ठीक है, अभी हम एक फार्मूला और निकाल देते हैं, बस फिर उसी से हम सारा कुछ काम कर लेंगे। और वो ये वाला जो अगला वाला फार्मूला आ रहा है, इसमें बहुत सारे कैलकुलस के क्वेश्चंस इसी बेस पर सॉल्व किए जाते हैं जो लॉगरिथम से रिलेटेड होंगे। ये है आपका log a m है इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं log, यहाँ पर b लिख दें इंटू log, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे b और यहाँ पर a लिखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। इसी से सारा कुछ काफ़ी काम किए जाते हैं आपको डिफ्रेंसिएशन के उसमें जो है बहुत सारे काम करते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं ये कैसे क्या आता है। चलिए ये मान लो हम x के बराबर सपोज करते हैं, लेट log, मतलब इसमें आप देखिए कि बेस को कैसे हम चेंज करते हैं। ये है, इसमें आप जानते हो ना कि डिफ्रेंसिएशन खास करके उसमें आता है dx/, अगर आपको इस तरह से dx/dt अगर आपको निकालना है तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि du/dt इंटू du/dt इंटू dt/dx। नहीं देखो, अगर आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है, सपोज करेंगे आपको कि उसको जब बाद में क्लियर करते हैं, अभी इसमें जो है वो तो दिखाते हैं। लाग मान ली इस तरह अगर आपका है तो हम इसको
ए अगर यहाँ पे है तो इसको हम बी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको मानते हैं, लेट log m b इक्वल टू एक्स और log b और a इक्वल टू वाई। इससे हम लिख सकते हैं a की पावर y इक्वल टू b। यहाँ से लिख सकते हैं कि b की पावर x इक्वल टू m। अब अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो क्या है, b की पावर x इक्वल टू m है, तो b a की पावर y है, a की पावर y और पूरे की पावर x इक्वल टू m है, यानी कि a की पावर x y इक्वल टू m। अब अगर मैं इसका लेता हूँ log, टेकिंग log, अगर log लेंगे तो उसे कैसे लिखेंगे, ये पावर है, ये आपका बेस है, ये पावर है इसका, log बेस a पावर उधर जाएगा एक्स वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा m, और ये एक्स वाई है किसके बराबर, x आपका है log m b इंटू वाई log b और a। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में इसका बड़ा यूज होता है। तो हमारे ख्याल से आपको इतने से ही सारा कुछ मिल जाएगा, इंटर तक आपको फिर ज़्यादा लागत के बारे में कुछ नहीं करना। अब हम आपको एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री में और अपने जनरल मैथमेटिक्स में जो बड़े हायर लेवल के कैलकुलेशन इसमें होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे मान लीजिए आपका कुछ भी ऐसे है, अब 7 to 9 है मान लीजिए, इसका पावर हमें चलो 25 को सपोज करिए, इसका पावर 1/2 तो सबको याद है कि अब हो गया, पावर हाफ करने का मतलब आपको 5 आ गया। अब यही पावर अगर 1/7 हो तो हम इससे नहीं निकाल सकते, कोई हमारा काम नहीं आएगा मैथमेटिक्स, सारा मैथमेटिक्स फिर भूल जाएगा। तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हम इसको जो है इस लॉगरिथम का यही 3-4 जो फार्मूले हैं अपने, इसी का यूज करके, इसका भी इतना भी नहीं करना है और छोटा सा काम करना है, उसी को यूज करके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इतना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, बड़ा इजी भी हम निकाल सकते हैं लॉगरिथम। तो आप जो है अभी एक काम करिएगा कि दूसरा वीडियो मैं फिर स्टार्ट करता हूँ, इसके लिए आप जो है लॉगरिथम टेबल अगर आप डाउनलोड कर सकते हो तो कर लीजिए, मैं समझा दूंगा। लॉगरिथम टेबल, अगर लॉग टेबल आपके पास, उसमें भी जितनी प्रैक्टिकल की खास करके किताबें होती हैं, जो एडिशनल बुक्स होती हैं, उसमें इसका टेबल बना रहता है, लॉग और एंटी लॉग, तभी समझ में आएगा। लॉग और एंटी लॉग इन दोनों का भी मैं इस पर डिस्कस करूँगा। लॉगरिथम टेबल अगर आपको या तो किसी बुक से आप देख लीजिए, रखे रहिए अपने पास, जिससे तुरंत ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या तो आप डाउनलोड कर लीजिए लॉगरिथम टेबल को, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम उसके साथ में ही सारा वो जो है सिंक्रोनाइज कर सकें। ठीक है, थैंक यू, फिर अगला वीडियो बनाता हूँ।